अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में ऐलान फरमाता है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, यानी तमाम जमीन और आसमान का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। यानी इसकी मिल्कियत अल्लाह ताला के लिए है। और आगे फरमाता यख़्लुक़ु मा यशाअ, वो जिस चीज की चाहे तख्लीक करता है। और फिर फरमाया यहबु लिमन यशाअ इनासा व यहबु लिमन यशाअ ज़ुकूरा, और वो जिसे चाहे बेटियां अता करे और वो जिसे चाहे सिर्फ बेटे अता करे। और फिर आगे अपनी कुदरत का इजहार करते हुए फरमाया औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा, और वो जिसे चाहे बेटे और बेटियां दोनों अता करे। और फिर आगे एक और अपनी कुदरत का इजहार किया, फरमाया वयजअलु मन यशाअ अक़ीमा, और जिसे चाहे वो बाँझ कर दे। और फिर फरमाया इन्नहु अलीमुन कदीर, बेशक वो इल्म और कुदरत रखने वाला है। यानी उसने इस पूरी आयत में दुनिया के मामलात को जाहिर कर दिया। फरमाया जमीन और आसमान की तख्लीक का मालिक, पूरे कायनात का मालिक मैं हूं, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और फिर फरमाया मैं जिसे चाहूं पैदा करूं, जैसे चाहूं पैदा करूं, और जिसे चाहूं बेटी दूं, जिसे चाहूं सिर्फ बेटा दूं, और जिसे चाहूं बेटे और बेटियां दोनों दे दूं, या जिसे चाहूं बाँझ कर दूं। और ये उसकी फरमाया ये मेरी कुदरत में है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इल्म और कुदरत से ये बात वाज़े कर दिया है। अल्लामा इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि ये आयत बता रही है इंसान को किसी चीज पे तकब्बुर नहीं करना चाहिए, और उसे मालूम होना चाहिए निज़ाम कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चलाता है, इसलिए कि कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। ये कायनात उसकी मर्जी से चलेगा, इंसान की मर्जी से चलने वाला नहीं। अगर हमने इतनी बात समझ ली है तो आओ मैं आपको बताऊं, इस आयत को तिलावत करने का मेरा मकसद था कि आज बताया जाए बेटियां कितनी अहम हैं और बेटे क्या हैं, और ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। आज जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बेटा देता है तो हम खुशियों का इजहार करते हैं, और जब बेटी देता है तो हम उसका 10वां या 20वां हिस्सा भी खुशी का इजहार नहीं करते। क्यों? हमने गम को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया। ये कुफ्फार को देखते हुए बेटियों की पैदाइश पर गमज़दा होना ये मुसलमान का शेवा नहीं है, बल्कि ये कुफ्फार अरब ने सबसे पहले अपनाया कि बेटी जब पैदा होती थी तो बेटी के पैदाइश पर कुफ्फार अरब बिलखुसूस और दुनिया के कई ममालिक के कुफ्फार बेटी के पैदाइश पर गमज़दा होते थे। और कुरान पाक ने उसकी वजाहत भी की है। अल्लाह ने फरमाया जब मैं उन्हें बेटी की बशारत देता हूं तो वो पूरा दिन मायूस हो जाते हैं और फिर वो गुस्से में आ जाते हैं। पता चला बेटी के पैदाइश पर जब उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बशारत देता है तो वो गमज़दा हो जाते हैं, वो गुस्से में हो जाते हैं, वो मायूस हो जाते हैं, वो अपना चेहरा छुपाते हैं। कौन है वो लोग? तो कुरान ने इशारा किया वहां कि वो कुफ्फार अरब थे और दुनिया के वो लोग थे जो बेटियों के पैदाइश पर गमज़दा होते थे। मेरे अजीज, बेटी के पैदाइश पर खुशी का इजहार करना चाहिए। और बहुत मशहूर हदीस मुबारका है, आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस हदीस के रावी हजरत वासिला इब्ने अस्का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। फरमाते हैं सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस औरत के लिए बरकत है, यानी वो औरत बरकत वाली है जिसके यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहली बार में बेटी अता करता है। पता चला जब औरत को पहली बार बेटी पैदा होती है तो उस औरत को बरकत वाली करार
दिया जा रहा है। आज जब बेटी पहले पैदा हो जाए तो हम उसको मनहूस समझते हैं, जबकि मेरे अजीज बेटी का पैदा होना यह अल्लाह की मर्जी पर है। इसमें औरत का कोई अख्तियार नहीं है, औरत की कोई कुदरत नहीं है, ये रब की कुदरत में है। वो जिसे चाहे बेटी दे या जिसे चाहे बेटा दे या जिसे चाहे दोनों अता कर दे, इसमें औरत की कोई कुदरत नहीं है। मगर उसके बावजूद मुआशरे के अंदर वो मनहूसियत है कि शौहर बीवी के ऊपर इसी बेटी के पैदा होने की वजह से जुल्म और ज्यादती करता है। जैसे लगता है कि बेटी पैदा होने में उस औरत का कोई कसूर है। मेरे अजीज, औरत का कोई कसूर नहीं है। जब बेटी अल्लाह की मर्जी से पैदा होती है तो औरत पे जुल्म क्यों किया जाता है? बेटी जब अल्लाह के मर्जी से पैदा होती है तो औरत को मशक़े सितम क्यों बनाया जाता है? इसकी वजह यह है कि हमने जिहालत का दामन थाम लिया है, जिसकी वजह से हम औरत के ऊपर जुल्म ज्यादती करते हैं। मेरे अजीज, औरत के ऊपर जुल्म न किया जाए, बल्कि इस पर ईमान रखा जाए कि बेटी पैदा होना ये रब की कुदरत से है। और रब ताला ने जब उस औरत के रहम में बेटी की परवरिश कर दी है तो रब्बे जुल जलाल इस रुए जमीन पर बेटी की तख्लीक करके उसका रिस्क भी उसे अता कर देगा। इंसान की कोई कुदरत नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत में है। वो जिसे चाहे बेटी अता करे, जिसे चाहे बेटा अता करे। आप देखें, पैगंबरान इस्लाम के जिंदगी में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत का असर दिखाया। मसलन हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ बेटियां अता की, कोई बेटा अता नहीं किया। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिर्फ बेटा अता किया, कोई बेटी अता नहीं किया। और हमारे और आपके आका हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 या 4 बेटे अता फरमाया और 4 बेटियां यानी साहबजादियां अता फरमाया। ये रब की कुदरत है। जिस पैगंबर को चाहा सिर्फ बेटी दे दिया, जिस पैगंबर को चाहा सिर्फ बेटा दे दिया, और जिस नबी को यानी आका को चाहा तो बेटा और बेटी दोनों अता फरमा दिया। यहां इंसान की कोई कुदरत नहीं, ये रब की मर्जी पर है। तो कभी बेटियों के पैदाइश पर हमें गमजदा नहीं होना चाहिए, बल्कि आओ मैं आपको बताऊं, बेटियों के पैदाइश पर कुफ्फार गमजदा होते थे। और जब बेटी पैदा होती थी, इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते कि कुफ्फार अरब उन बेटियों को जिंदा जमीन में दफन कर देते थे या उसको पहाड़ के ऊपर ले जाकर के फेंक देते थे। वो पहाड़ के ऊपर उस तरफ गिर करके मर जाती थी, या फिर उस बेटी को दरिया में डाल देते थे, वो डूब कर मर जाती थी, या फिर उस बेटी को ज़बाह कर देते थे, यानी उसको मौत के घाट उतार देते थे। उसकी वजह बयान करते हैं कि कुफ्फार अरब ने कभी भुखमरी की वजह से ऐसा करते थे, कभी मनहूसियत की वजह से ऐसा करते थे, कभी फाका की वजह से ऐसा करते थे, और कभी माशरे में वो किसी के ससुर न बने और कोई उनका दामाद न बने कि वो बेटी का इस्तेमाल करके उसे मजबूर करे। इसकी वजह से वो बेटी को जिंदा जमीन में दफन कर देते थे। ये था कुफ्फारे अरब का रवैया। कोई भी सूरतें अपना करके ये कत्ल करते थे। मगर उस दौर में बाज ऐसे लोग भी थे जो बेटियों के पैदाइश पर बेटियों की हिफाजत की जमानत लेते थे। बयान किया जाता है कि हजरत उमर फारूक आजम के चचेरे भाई के वालिद जैद बिन अमर बिन नुफैल जब भी किसी के घर बेटी पैदा होती तो ये दौड़ करके जाते थे, और दौड़ करके जाते कहते कि इस बेटी को तुम जिंदा दफन नहीं करना, मैं इसकी कफालत की जिम्मेदारी लेता हूं, मैं इसकी जहेज की जिम्मेदारी लेता हूं। वो उस दौर में न जाने कितनी बेटियों की हिफाजत किए थे। और बयान किया जाता है, ये जो मशहूर शायर
फरजदक है। फरजदक के दादा हजरत सासा बिन नाजिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने भी अपने दौर में 360 बेटियों को जिंदा दरगोर होने से बचा लिया था। और इन्होंने एक दिन सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो मैंने हालत कुफ्र में खिदमत खल्क किया है, क्या उसका अज्र मुझे मिलेगा? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसका अज्र तुम्हें मिल गया। फरमाया, या रसूलल्लाह क्या? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें ईमान की दौलत से माला माल कर दिया है। मेरे अजीज, ये थे वो उस दौर के लोग जिन्होंने बेटियों की हिफाजत भी की है। और उस दौर के कुफ्फार में बहुत से लोगों ने बेटियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया। मेरे अजीज, उसी में हजरत कैस इब्ने आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहबी रसूल है। बयान किया जाता है, एक मर्तबा मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन पर मस्जिद नबवी में आका करीम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और अपने कुफ्र के जमाने के हालात को बयान किया। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, और बहुत गमज़दा होकर के अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने यके बाद दिगर 8 बेटियों को जमीन में दरगोर कर दिया है। या रसूलल्लाह, क्या मेरे वो गुनाह माफ हो गए? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने जब इस्लाम के दामन में अपने को कर लिया, यानी इस्लाम कबूल कर लिया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुफ्र के जमाने के गुनाह को माफ कर दिया है। हाँ, तुम्हारे वो गुनाह माफ हो गए। अलबत्ता हर बेटी के बदले तुम एक गुलाम आजाद करो। वो हजरत कैस इब्ने आसिम अर्ज करते, या रसूलल्लाह, मेरे पास कोई गुलाम नहीं है, अलबत्ता मेरे पास ऊंट बहुत ज्यादा हैं। आका करीम ने फरमाया, तो हर बेटी के बदले एक जानवर तुम सदका कर दो। इस तरह उस सहाबी ने हुजूर के फरमान पर हर बेटी के बदले एक जानवर को सदका कर दिया। गोया बताया जा रहा है, कफे अफसोस मलते थे वो सहाबी जिन्होंने अपने दौर में, यानी हालत कुफ्र के दौर में, बेटी को जिंदा जमीन में दफन कर दिया था। ये थे वो दौर के लोग जो बेटियों को जिंदा जमीन में दफन करते थे। मेरे अजीज, बेटी की अजमत इतनी ज्यादा है कि जिसको मुख्तसर वक्त में बयान नहीं किया जा सकता। आओ मैं आपको 1-2 हदीसें बताऊं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने के बाद बेटियों को जिंदगी मिली है। आका करीम के आने के बाद बेटियों की कद्र हो रही है। आज एक बाप अपनी बेटी को लेकर के रात के तीसरे पहर में हॉस्पिटल के दरवाजे तक दौड़ रहा है, डॉक्टरों का दरवाजा खटखटा रहा है, बेटी के इलाज के लिए अपना खून दे रहा है, बेटी के इलाज के लिए अपना पैसा खर्चा कर रहा है, बेटी के इलाज के लिए अपनी नींद कुर्बान कर रहा है, बेटी के इलाज के लिए अपना वक्त खर्च कर रहा है। तो उसकी वजह यह है कि आज वो हुजूर का कलमा पढ़ करके, या हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा है तो हुजूर की तालीम से फैज़याब होकर के अपनी बेटी की खिदमत कर रहा है। और क्यों ना करे, मोमिनीन के लिए आका ने बशारत दी है। फरमाया, जिसके घर 3 बेटी पैदा हो और वो शख्स उस पर सब्र करे और उसकी अच्छी किफालत करे और उसको अपने माल में से दे, तो कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बेटी को उस बाप और जहन्नम के दरमियान हिजाब कर देगा, यानी उसके बाप को जहन्नम के अजाब से महफूज कर देगा। बल्कि एक हदीस में तो इस तरह है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स के घर बेटी पैदा हो और वो बंदा उसको अच्छी तरबियत करे और बहुत अच्छी तरबियत करे और उसको तालीम दे और बहुत अच्छी तालीम दे, और जो माल अल्लाह ने उसे दिया उस माल में से उसे अता कर दे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बेटी को उस बाप के और जहन्नम के दरमियान सित्र और हिजाब बना करके खड़ा कर देगा। यानी जब बाप को जहन्नम टच करने वाली होगी तो उस बेटी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बाप को जहन्नम के अजाब से महफूज कर देगा।
मगर ये सारी बरकतें उसे मिलेगी जो बेटी के पैदाइश पर खुशी का इजहार करते हैं। तो बेटी के पैदाइश पर गमज़दा ना होया करें। बेटी अल्लाह की नेमत है, उसकी पैदाइश पर खुशी का इजहार करें। बेटी की अच्छी तरबियत करें, बेटी को कनीज़े फातिमा बनाएं, सैयदा फातिमा का किरदार अपनी बेटी के अंदर रखें। आज दुश्मन हमारी बेटियों को बहका करके अपने मजहब में लाता है, फिर शादी करता है, फिर उसके गले को काट देता है, उसको फांसी लगा देता है, उसको जला देता है, फिर माँ बाप कुछ नहीं कर पाते। मेरे अजीज, बेटियों का मोबाइल चेक किया करें, बेटियों पे निगाह रखें, बेटी की अच्छी तरबियत करें। देखें मेरे आका ने अपनी बेटी की कैसी तरबियत की है। सैयदा फातिमा की ऐसी तरबियत थी कि मेरे आका अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करते थे कि जब भी जिहाद के लिए सफर करते तो सबसे पहले अपने बेटी के घर जाते और बेटी का हाथ चूमते थे। बास कौल के मुताबिक बेटी का माथा चूमते थे और जब पलट कर आते थे तो फिर बेटी के घर जाते थे और बेटी अपने बाबा का हाथ चूमती थी। यह सैयदा फातिमा की तरबियत थी और इतनी अच्छी तरबियत की कि सैयदा फातिमा ने खुद अपने जिंदगी में अपने ऊपर तकालीफ को बर्दाश्त कर ली, मगर गुलाम रखना गवारा ना समझी और अपनी जिंदगी में खुद ही मशकीजे में पानी भरती रही, खुद ही आटा पीसने के लिए चक्की चलाती रही, खुद ही बच्चे की परवरिश करती रही और खुद ही घर का खाना बनाती रही, खुद ही शौहर की खिदमत करती रही। एक सैयदा फातिमा ने हर लम्हा अल्लाह की इबादत भी की, बेटे की परवरिश करती तो कुरान पाक की तिलावत भी करती, चक्की चला के आटा पीसती, उस वक्त भी कुरान पाक की तिलावत करती, शौहर की खिदमत करती, उस वक्त भी अल्लाह के जिक्र और अस्कार में लगी रहती। ऐसी तरबियत मेरे आका ने अपनी बेटी की थी कि सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन फरमाते हैं, मैंने अपनी वालिदा को अक्सर उम्मत मोहम्मदिया के लिए, मोहम्मद मोहम्मदिया के बख्शिश के लिए दुआ करते देखा। तो एक दिन मैंने कहा, अम्मी आप अपने मामलात में दुआ कम करती है। सैयदा फातिमा कहती है, बेटे मुझे हुजूर की उम्मत की फिक्र ज्यादा है कि उम्मत कहीं जहन्नम में ना चली जाए, इसलिए इस उम्मत की मग़फ़िरत के लिए मैं दुआ करती हूँ। मेरे अजीज सोचें कैसी तरबियत थी सैयदा फातिमा की, आका ने कैसी तरबियत की सैयदा फातिमा की कि हर लम्हा जिक्र खुदा में, बेटे के परवरिश के वक्त कुरान की तिलावत, खाना बनाते वक्त कुरान की तिलावत। मगर आज हमारी बहन बेटियां माशरे की रंग रैलियों में ऐसे बिखर, ऐसे शामिल हो गई हैं कि बेपर्दा घूमना है, मोबाइल पे शॉर्ट वीडियो देखना है। इसमें गलतियां हमारी है, हमारी। अगर हमने अपनी बेटी की अच्छी परवरिश नहीं की तो याद रखो वो दिन बहुत खतरनाक होगा जिस दिन आप अपनी बेटी के सामने मजबूर हो जाएंगे। बेटी की देखभाल करें, वक्त नहीं वरना बहुत से रिवायत मैंने पढ़ी, याद की है और बहुत सी वाक़यात हमने पढ़ा है, मगर कम वक्त में बयान नहीं किया जा सकता। बस इतना कि बेटी अल्लाह की तरफ से रहमत है, इस रहमत की कद्र करें ताकि फरिश्ता आपके घर पर रहमत नाजिल करता रहे।